हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अभिनंदन चैनल में आप लोग को शब्दालंकार के 3 अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार मतलब कि बताई। आज ये लास्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा: जिस काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि चिपका हुआ होता है। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है। अब ये मेन हो गया मेरा, ये मतलब कि ये बात मेन हो गई। अब इस आधार पे ये यहाँ पे सारे आप लोग ने नोटिस किया होगा कि सारे शब्द यूज हो रहा है, क्योंकि ये शब्दालंकार की ही ये भेद है। शब्दालंकार में ये अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों में मतलब कि शब्द बड़ ऐसे करके आया है, इसलिए ये शब्दालंकार के भेद है। ये भी समझ में आ रहा है। जिस काव्य में किसी शब्द की, यहाँ भी शब्द आया कि आवृत्ति एक बार आया, उसके अर्थ मतलब कि कई बार हो, कई निकले, उसके अर्थ शब्द एक हो और अर्थ कई निकले, वहाँ श्लेष अलंकार हो गया। जैसे एग्जाम्पल में अब समझेंगे उस हिसाब से। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ मोती के लिए अलग है। इसी पानी शब्द का अर्थ मानव के लिए अलग है, और इसी पानी का अर्थ चून चून के लिए अलग है। अब यहाँ पे मोती का मतलब, इस पानी का मतलब कि आशय ये लगाया जा रहा है, इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि मोती की चमक से लिया गया है। यानी पानी का आशय मोती की चमक से लिया गया है। जिस प्रकार बिना चमक की मोती किसी काम का नहीं होता, ये पानी का आशय मोती की चमक से लिया गया है। यानी मोती की चमक नहीं तो मोती की कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे मानुष यानी मानव के लिए पानी शब्द का यूज मानुष के लिए, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत या फिर उसकी विनम्रता से लिया गया है। यानी बिना विनम्रता, बिना इज्जत के मनुष्य का लाइफ कोई ज़िंदगी नहीं फील होती है। फिर चून कितने लोग चूना मतलब समझते हैं अर्थ इसका, लेकिन इस चून का मतलब है कि सूखे आटा मतलब कि सूखे आटा का हम यूज नहीं कर सकते बिना पानी के। इस तरह से पानी एक है, लेकिन इस मोती के लिए अलग इसका मतलब है। इसी पानी शब्द का मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, इसी पानी शब्द का चून के लिए अलग अर्थ निकला। यानी शब्द एक, अर्थ एक से अधिक, अर्थ अनेक निकले। अब ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे भी देखिए सुमिरन शब्द एक है, और यहाँ पे सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसी सुमिरन शब्द कवि के लिए लिखा गया है अलग, इसी सुमिरन शब्द का व्यभिचारी के लिए लिखा गया है अलग, इसी सुमिरन शब्द चोर के लिए लिया गया है अलग। सुमिरन मतलब सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ सुंदर अक्षर के लिए यहाँ पे लिया गया है। कवि सुंदर अक्षर खोजत फिरत, कवि सुंदर अक्षर ढूंढ रहा है। इसी सुमिरन का अर्थ व्यभिचारी, इस व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री का अर्थ निकल रहा है। यानी व्यभिचारी सुंदर स्त्री की खोज कर रहा है। यहाँ पे चोर, इसी सुमिरन शब्द का अर्थ सोना से लिया गया है। यानी चोर सुमिरन शब्द को सोना से लेके चोर सोना मतलब कि खोजत फिरत, चोर सोना खोज रहा है। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, पानी शब्द एक, अर्थ अनेक। तो इसी तरह से ये हुआ श्लेष अलंकार। अब इस मतलब कि हमारे जो शब्दा और अर्थालंकार थे, ये उसके शब्दालंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो ये श्लेष खत्म हो गया। अब मैं अलंकार को बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।